बिल्कुल, देखिए बाज़ार की रणनीति मैं आपको एक टेबल से समझा देता हूँ। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। ये क्या है, पिछले कुछ दिनों का निफ्टी का हाई। हम ओके। 13 अगस्त से शुरुआत करते हैं। 13 अगस्त को हम 24,665 पर थे। आप सोचिए अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पर भी लेते हैं 13 अगस्त को, उसके बाद भी आज आप 400 पॉइंट ऊपर। ये एडवांटेज होता है जब आप कैरी करते हैं तो। क्योंकि क्या होता है, हम कई बार बहुत ज़्यादा इंट्राडे के चक्कर में रह जाते हैं और उस चक्कर में ना एक बड़ा ट्रेड मिस हो जाता है। उसके बाद अगले दिन 24,674, उसके बाद अगले दिन 25,022। सिर्फ एक 19 अगस्त था, यानी कि परसों का दिन, जब मार्केट ने उस दिन हाई को ब्रीच नहीं किया, उसके करीब गया, ब्रीच नहीं किया, 25,013, लेकिन फिर भी लो बेटर था उसके मुकाबले। और कल का हाई था 25,089। तो ये अपने आप जो मार्केट है ना, वो आपको एक बता रही है कि क्या टेक्सचर है मार्केट का इस समय। एक ऐसी मार्केट जिसमें अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पर भी ले रहे हैं दिन के, तो भी आपको 2-3 दिन के बाद अगर पैसा बना के दे रही है मार्केट, तो उससे बेटर मार्केट नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग मार्केट नहीं हो सकती। जैसे मैं कह रहा हूँ, लगातार निफ्टी अब हायर हाई बना रहा है और पिछले 2 दिनों से निफ्टी ने हायर लो भी बनाया है। परसों के एक इनसाइड डे के बाद कल का लो जो है वो और भी बेटर था। तो उस वजह से ये देखिए, ये कैंडल आपको एक्सप्लेन कर रही है। अब अप्रोच क्या रहेगी, जब तक पिछले दिन के लो के नीचे आप बंद ना हो। अब कल का लो था 24,930, 24,929 के आसपास। जब तक आप इसके ऊपर हैं, अब मार्केट में अप्रोच है लॉन्ग रहें, और अप्रोच है कि लॉन्ग रहें और बाय ऑन डिप्स करें। ये दो अप्रोच हैं बेसिकली, जब तक मार्केट ही ना हो। दूसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस करी थी, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, खासतौर से कंजम्पशन बास्केट वाली स्टॉक, हमने मंडे को बात की थी कि एक बास्केट बनाए, उसमें अगर आप उस बास्केट को बनाएं और उसमें लॉन्ग रहें तो वो शानदार रिटर्न दे रही है। मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूं, मारुति, नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प। मंडे को तीनों स्टॉक्स की बात हुई थी। इस हफ्ते का मूव देख लीजिए आप, तीनों स्टॉक्स 10-10% ऊपर हैं, 10%। इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, एफएनओ स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी, रिटेल, ऑटो। ये स्पेसेस हैं जहां पर आपको अब हर डिप में बाय करनी। क्यों? क्योंकि मैक्रो तेजी है। इस चीज़ को बार बार रीट्रेड करना ज़रूरी है। कुछ होती है कि माइक्रो तेजी, एक किसी कंपनी की न्यूज़ आ गई, स्टॉक चल गया। एक होती है मैक्रो तेजी जो सेक्टर को इम्पैक्ट करती है। पिछले 3 दिन की ये जो रैली है ना, ये कंजम्पशन में एक नई रैली की शुरुआत है। और 3 दिन के मूव से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ उससे पहले देखिए, जब लीडरशिप बदलती है ना मार्केट में, अब मार्केट में लीडरशिप चेंज है। अब मार्केट में लीडरशिप जो है वो केपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स से चेंज होकर कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स पर आई है। वो जब लीडरशिप इस तरीके से बदलती है तो वो मूव्स बड़े, आपको शुरू के 3-4 दिन बड़े मूव्स देखते हैं। जैसे डिफेंस में जब मूव्स आए थे, एक हफ्ते के बाद लगा वो लोगों के कि यार मैंने मिस कर दिया, वहां से स्टॉक 3-3 गुना हुए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से कंजम्पशन स्टॉक्स 3 गुना हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ से 20-25% और मुझे लग रहा है कि ये बास्केट अभी भी आउट परफॉर्म कर सकती है। ये स्पेस अभी भी अंडर ओन्ड है, अभी भी अंडर परफॉर्मिंग स्पेस है, अगर आप थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे मार्केट का तो। और एक चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर शानदार तेजी है, यहाँ पे ज़बरदस्त मौके हैं, ज़बरदस्त मौके हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। और अगेन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तेज़ी से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक बेस बन चुका है। और इन दैट केस डोमेस्टिक लिक्विडिटी ज़बरदस्त है। डोमेस्टिक लिक्विडिटी इस समय वो आपको लगातार डेटा में दिखाई दे रही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जैसे कहते हैं ना, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, उसमें जो छेद वाली बोट है उनमें से बाहर निकलना है। बेसिकली सारा का सारा मामला ये है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोट है जो मैं यूज़ करता हूँ, यूज़ बेयर मार्केट टू बाय योर रिग्रेट एंड यूज़ बुल मार्केट टू सेल योर मिस्टेक। तो इस समय बुल मार्केट में या इस तेज़ी में अपनी मिस्टेक से बाहर निकलिए। जहाँ जहाँ आप फंसे हुए हैं और जहाँ पर स्पेशली मार्केट चैरिटेबल हो रहा है और आपको एक रैली दे रहा है, वहाँ पर आप एग्जिट करिए। 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा कोई इससे कंपनी को स्पेसिफिक या मैनेजमेंट स्पेसिफिक कमेंट्री नहीं है कोई, मैं सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे लोग स्टॉक्स में फंसे हुए हैं और आपको एक एग्जिट का मौका दे रहे हैं शायद। 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, इस हफ्ते के 2 सबसे बड़े गेनर्स, वोडाफोन आइडिया और ओला इलेक्ट्रिक। आप दोनों का एक हफ्ते का चार्ट देख लीजिए। ये स्टॉक्स जो हैं दोनों 52 वीक लो से एक आपको एक बड़ी रैली दे रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक 7 दिन में 33% के करीब चल चुका है 52 वीक लो लगाने के बाद। वोडाफोन आइडिया 7 दिन में तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट इस हफ्ते अच्छा चला। तो ऐसे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना हो कि मेरा प्राइस मिलेगा मैं तभी बाहर निकलूंगा। ऐसे स्टॉक्स में अपने पोजीशन से एग्जिट करिए। अगेन कोई कमेंट्री नहीं है किसी के ऊपर, बस सिर्फ एक स्टॉक्स जो है जहाँ पे स्टॉक इस तरीके से मूव करें, उनको लेकर मैंने एक बात कही है। बिल्कुल सही है।